आगे बढ़ेंगे इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, यमन की सेना पर हुतियों ने भीषण हमला किया है। मारिब और हदरामौत के कैंप बने हैं निशाना। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यह हमला किया गया है। हमले में कम से कम 30 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। सऊदी के नजरान सीमा क्षेत्र पर भी हमला हुआ है। हमले में 11 नागरिक घायल होने की खबर है। हुती विद्रोहियों ने बड़े सैन्य जमावड़े पर स्ट्राइक का दावा किया है। तो यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी के बड़े सैन्य अभियान को नाकाम किया है। खबर है कि हुतियों ने सऊदी समर्थित यमन की सरकारी सेना के सैन्य शिविरों पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोला है। बैलिस्टिक मिसाइल, आत्मघाती ड्रोन से यह हमला किया गया है। मलिका जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मलिका जी, हुती विद्रोहियों की अब इस पूरे युद्ध के बीच एंट्री फ्रंट फुट पर हो चुकी है और उन्होंने सऊदी पर यह बड़ी स्ट्राइक करके यह बता दिया कि अब वो इन तमाम प्रॉक्सीज को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगी जो दबाव ईरान पर बना रहे थे। बिल्कुल वैभव जी, 2022 से कहीं ना कहीं हमने देखा था कि कैसे दोनों के बीच में एक ट्रूस था। यमन सरकार के और हुतीज के बीच में एक ट्रूस हो गया था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ये उस ट्रूस का यमन ने उल्लंघन कर लिया है। यमन ने अटैक किया है, काफी सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं, काफी लोग मरे हैं इसमें, सऊदी बैक्ड यमन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अभी एक कंटिन्यूअस अटैक होता जा रहा है और जितने भी रिबेल ग्रुप ईरान के हैं, देखिए ये एक हाइड्रा के सर की तरह है वैभव जी। हम इनको जितना भी काटे ये उतना उगते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने वीक कर दिया है, रेबेल ग्रुप्स वीक हो चुके हैं, और ये वही होती है माइंड यू वैभव जी जिन्होंने अमेरिका को धूल चटा दी थी रेड सी में। अमेरिकन फोर्सेस को वापस जाना पड़ा था इन हुतीज की वजह से। और जैसे ही अगर ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, क्योंकि जो रेड सी है वो भी एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह बहुत बड़ा शिपिंग रूट है, तो इकोनॉमिकली अब एक बहुत बड़ा हमें रिस्क है। वर्ल्ड बिल्कुल थ्रेड पर खड़ा है, एक जियोपॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल रिस्क में वैभव जी। अगर ये हुतीज और आगे अटैक्स करते हैं जैसे ये क्लेम कर रहे हैं और आगे हाइड्रा के सर की तरह उगते जाते हैं और अपना जितना भी ईरान और उसके रिबेल फोर्सेस हैं कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जितनी भी खाड़ी के देश है उन पे आहत पहुंचे, तो ये जैसे ही फैलता जाएगा तो हम इकोनॉमिकली बहुत बड़े रिस्क में पहुंचते जा रहे हैं वैभव जी। और मलिका जी, ये हमारे दर्शक और सबके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है इन स्थितियों को लेकर कि युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच हो रहा है। प्रॉक्सी हुती विद्रोही ईरान के हैं, वो हमला सऊदी अरब पर कर रहे हैं। इस कनेक्शन को एक बार थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा ताकि हमारे दर्शकों को समझने में बहुत आसानी हो कि पश्चिमी एशिया और मिडिल ईस्ट में आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल वैभव जी, आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो ईरान IRGC सुप्रीम लीडर ने काफी सालों से, क्योंकि उसको खाड़ी के देश बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, कहीं ना कहीं सुप्रीम लीडर को बहुत लोग अच्छा नहीं मानते थे और ईरान को वो सेग्रीगेट करना चाहते थे, अच्छे रिलेशंस नहीं थे 1980s से। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ईरान ने अपने समर्थकों को खड़ा करना शुरू किया। यमन में हुतीज में हमने देखा, पैलेस्टाइन में उन्होंने खूब सारे हिजबुल्लाह को इकट्ठा किया और इनको खूब सारी फंडिंग दी, फंडिंग देकर इनको रिबेल ग्रुप्स बनाया। तो अलग अलग जगह हमने देखा कि कैसे खाड़ी के देशों में ईरान ने फंडिंग करके ये रेबेल ग्रुप्स बनाए। ईरान को पता है कि वो एक सुपर पावर से नहीं लड़ सकता। अमेरिका इजराइल के सामने वो एक सुपर पावर नहीं है, उसके पास कुछ ही मात्रा में जकीरा है। तो वो क्या करेगा? वो करेगा खाड़ी के अन्य देशों में जहां जहां यूएस के एयर बेसिस हैं, जहां जहां यूएस गारंटर बना है पीस का, उन देशों में ईरान अटैक करना चाहता है और वो ये अकेले नहीं कर सकता। तो सालों तक उसने जिस रिबेल ग्रुप्स को पनपाया है, पनपे हैं उसके फंडिंग्स में, जिसमें हुतीज बहुत मेजरली इन्वॉल्व रहा है यमन के सिविल वॉर में भी। तो कहीं ना कहीं हुतीज उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है वैभव जी। तो हुतीज ईरान का एक रिबेल ग्रुप है जिसको IRGC सुप्रीम लीडर ने काफी सालों से फंड किया है और उसका मेन मकसद बन चुका है कि ईरान की सर्वाइवल की लड़ाई में उसका साथ देना। मलिका जी, इन हालातों के बीच अगर एक संभावना की मैं बात करूं, समय बहुत कम है, बहुत शॉर्ट ऑफ आंसर दीजिएगा, अमेरिका इस युद्ध से अगर अपना हाथ पीछे खींच ले तो क्या हो सकता है?
वैभव जी, तो ईरान एक वर्चस्व लीडर, एक वर्चस्व मतलब वो अपना स्टैब्लिश कर देगा, जो उसने ऑलरेडी कर लिया है। जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, ईरान ने एक भी बार